हमारी शादी की सालगिरह से एक रात पहले मेरी सीईओ पत्नी ने अचानक अपना सामान पैक किया और किसी बिजनेस ट्रिप पर चली गई। लेकिन जब वो थकी हारी वापस लौटी तो मैंने पूरी फैमिली के सामने डिनर टेबल पर उन्हें तोहफे के रूप में तलाक के कागजात थमा दिए। मेरी पत्नी का पारा तुरंत सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में सामने रखा रेड वाइन का ग्लास उठाया और सीधे मेरे चेहरे पर फेंक मारा। वो गुस्से में मेरी नाक के सामने उंगली दिखाकर चिल्लाईं, क्या तुम पागल हो गए हो? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ एनिवर्सरी नहीं मना पाई, तुम तलाक की बात करने लगे। ठंडी वाइन मेरे बालों से होते हुए नीचे गिरने लगी और मेरी साफ सफेद शर्ट तुरंत लाल हो गई। मैंने अपनी छाती पर लगे वाइन के दाग को ठंडी नजरों से देखा और मेरे होठों पर एक तंजिया मुस्कान आ गई। बहुत हो गया ड्रामा, चलो अब अलग हो जाते हैं। शराब मेरे बालों से टपक रही थी। मैं उस वक्त बेहद बेबस और किसी जोकर जैसा लग रहा था। सुनो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अपनी गलती का एहसास होते ही ली मुवान ने जल्दी से टेबल से टिश्यू पेपर उठाए और मेरे चेहरे और कपड़ों से वाइन साफ करने लगी। मुझे मत छुओ। मैं अचानक एक कदम पीछे हट गया और खुद को उनके हाथ लगाने से रोक दिया। तुम। ली मुवान वहीं की वहीं रुक गईं। उनकी आंखों में फिर से गुस्सा आ गया और उनके चेहरे पर जो थोड़ी बहुत माफी की भावना थी वो पल भर में गायब हो गई। वांग मालिन, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। मैंने अभी कहा ना, मुझे तलाक चाहिए। ली मुआन ने माथे पर बल लाते हुए मुझे हैरानी से देखा। क्या ये सब सिर्फ उस 520 गिफ्ट की वजह से है? मैं वो तुम्हें नहीं दे पाई तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे तलाक ले लोगे? हां। मैंने सिर हिलाया। मेरा फैसला बिल्कुल पक्का था। मैंने पहले से प्रिंट कराया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट ली मुवान की तरफ बढ़ा दिया। इस पर साइन करो और शांति से अलग हो जाते हैं। आज ली परिवार का सालाना फैमिली डिनर था, जहां सारे रिश्तेदार मौजूद थे। जो हॉल थोड़ी देर पहले तक रोशनी और हंसी मजाक से गूंज रहा था, वहां इस ड्रामे के बाद सन्नाटा पसर गया। हर कोई ये सब देखकर हैरान था। बाहर वालों के लिए ली मुवान और मैं 2 साल के रिलेशनशिप और 3 साल की शादी के बाद एक बेहद खुशहाल और परफेक्ट कपल थे। शुरुआत में हम दोनों एक परफेक्ट कपल थे। ली मुवान बेहद शांत, केयरिंग, समझदार और घर बाहर दोनों को अच्छे से संभालने वाली थी। वो अपने माता पिता की हर बात मानती थी। हर कोई मेरी किस्मत से जलता था कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना प्यार करने वाला जोड़ा अचानक सब लोगों के सामने तलाक क्यों ले रहा है। मेरे सास ससुर भी यही सोचकर हैरान थे। ली मुवान काफी उदास दिख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। भाई माँ, आज ली परिवार का फैमिली डिनर है। क्या इतने सारे लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाना जरूरी है? क्या हम घर जाकर इस बारे में बात नहीं कर सकते? अगर मेरे लिए नहीं तो कम से कम पिताजी के लिए ही सही। उन्हें तो शर्मिंदा मत करो। मैंने अपने ससुर जी की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। वाइन का ग्लास पकड़े हुए उनका हाथ कांप रहा था। साफ था कि वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वहां इतने सारे लोग न देख रहे होते तो उनके गर्म मिजाज को देखते हुए शायद वो तलाक की बात सुनते ही ग्लास जमीन पर पटक देते। ससुर जी नाराज थे या नहीं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज मैं तलाक लेकर ही रहूंगा। अब किसी की इज्जत मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। ससुर जी ने अपने गुस्से को दबाया। उनके माथे पर गहरी शिकन आ चुकी थी। भाई माँ, सिर्फ इसलिए कि वैनेर बिजनेस ट्रिप पर चली गई थी और 20 मई को तुम्हारे साथ नहीं थी, तुम तलाक ले रहे हो? मैंने सिर हिलाया और कहा, हां। मुझे पता है कि 20 मई तुम युवाओं के लिए एक खास दिन, आई लव यू डे है, और इत्तेफाक से यही तुम्हारी शादी की सालगिरह भी थी। वैनर का वादा तोड़ना गलत था, लेकिन उसकी अपनी वजह थी। वो काम के सिलसिले में बिजनेस ट्रिप पर गई थी और आखिरकार ये सब तुम दोनों के परिवार के लिए ही तो था। मैंने ली मुवान की तरफ ठंडी नजरों से देखा, जो अब भी दुखी होने का नाटक कर रही थी। किसने कहा कि वो हमारे परिवार के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई थी? ससुर जी हैरान रह गए। तुम्हारा क्या मतलब है? सास ने भी बात संभालते हुए कहा, भाई मां, जरा सोचो, वनेर इतनी मेहनत करती है। क्या ये सब तुम्हारे छोटे से परिवार के लिए नहीं है? तो फिर ये सब किसके लिए है? मैंने एक फीकी और तंजिया मुस्कान दी। किसके लिए?
मुझे अच्छे से पता था कि वो किसके लिए गई थी। खैर, इसके बारे में तो आपको अपनी प्यारी बेटी से ही पूछना चाहिए। मेरी बातों में छुपा इशारा समझते ही सबकी निगाहें ली मुवान पर टिक गईं। ली मुवान की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन फिर उसने बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देखा। हैनी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मेरी बिजनेस ट्रिप सचमुच काम के सिलसिले में ही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरा वर्क शेड्यूल देख सकते हो। कंपनी में हर कोई इस बात की गवाही दे सकता है। उसकी असिस्टेंट तांगजुनी ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, जी हां, मैं गवाही दे सकती हूं। प्रेसिडेंट ली की बिजनेस ट्रिप सिर्फ काम के लिए ही थी। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, दिखावा करते रहो। हनी, मुझे पता है कि तुम काम की वजह से तुम्हें वक्त न दे पाने के लिए मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूं ताकि हमारे परिवार की जिंदगी बेहतर हो सके। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं, अब से मेरे लिए हर चीज में तुम सबसे पहले होगे। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं आगे से किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? ली मुवान की आवाज रुआंसी हो गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मानो वो बहुत दुखी हो और अपनी गलती मान रही हो। शायद उसने सोचा होगा कि हमेशा की तरह इस बार भी उसका ये नर्म रूप देखकर मैं पिघल जाऊंगा। लेकिन इस बार मैं पीछे हटने वाला नहीं था। थोड़ी देर पहले आए उस फोन कॉल के बारे में सोचते ही मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मैंने कहा ना, मुझे मत छुओ। मानो मैंने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। मैंने उसका हाथ झटक कर उसे खुद से दूर धकेल दिया और 2 कदम पीछे हट गया। मेरे चेहरे पर उसके लिए नफरत साफ दिख रही थी। अचानक लगे इस धक्के से ली मुआन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। सुनो! ली मुआन की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। शायद वो सोच रही थी कि मैंने आज तक उसके साथ कभी इतना बुरा और रूखा। वांग मालिन, तुम तो अपनी हदें पार कर रहे हो। तुम तो बस एक जिगोलो घर बैठे पति हो। तुम्हारी तलाक की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ली मुवान की असिस्टेंट तांगजुनी से रहा नहीं गया और वो गुस्से ने मुझ पर चिल्लाते हुए आगे आई। प्रेसिडेंट ली पहले ही इतनी झुककर तुमसे माफी मांग चुकी हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? अगर प्रेसिडेंट ली ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत न की होती, तो क्या तुम इतनी ऐश की जिंदगी जी रहे होते? उनका पति होने के नाते क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता कि? लेकिन अपनी पत्नी का एहसान मानने और उसका ख्याल रखने के बजाय ये आदमी इतनी छोटी सी बात पर तलाक की धमकी दे रहा है। आप सब खुद ही फैसला कीजिए, क्या ये हद से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है? तांग जुनी ने आगे बढ़कर ली मुआन को जमीन से उठने में मदद की। ली मुआन की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो तांग जुनी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन दोनों को एक दूसरे को संभालते हुए देखा और मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। तुम्हारी सीईओ ली वाकई दिन रात बहुत मेहनत करती हैं। मैंने जानबूझकर आखिरी शब्द पर जोर देते हुए रुक रुक कर तंज कसा। मेरी बात का असली मतलब समझते ही ली मुआन की आंखों में साफ तौर पर घबराहट दौड़ गई। हनी, क्या तुम्हारा इस तरह ताने मारना जरूरी है? अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो मैं खुद को बदल लूंगी। मैं सच में बदल जाऊंगी, ठीक है? मेरा ये बेपरवाह अंदाज देखकर ली मुआन और भी तेजी से रोने लगी। या फिर तुम भी बाकी अजीब मर्दों की तरह सोचने लगे हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, पहले जैसी जवान और खूबसूरत नहीं रही? मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। मैं एक मुरझाई हुई औरत बन गई हूं। क्या इसीलिए तुम मुझसे उग गए हो? कहते कहते ली मुआन बुरी तरह रो पड़ी। छी! बेशरम! एहसान फरामोश कमीना! वहां मौजूद रिश्तेदारों की भीड़ से गालियों की बौछार होने लगी। कुछ लोगों ने तो नफरत से मेरी तरफ थूका भी। लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तुम्हें जो सोचना है सोचो। सीधे सीधे बात यह है कि ये तलाक होकर रहेगा। वांग मालिन, बस बहुत हुआ। ली मुआन की मां से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में मुझ पर बरस पड़ी। तुम कितने बड़े एहसान फरामोश हो। मेरी बेटी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? तुम यहां सब लोगों के सामने तमाशा खड़ा करके सबको शर्मिंदा कर रहे हो। क्या तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारी तरह निकम्मी बनकर हर समय तुम्हारे साथ चिपकी रहे? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम जो कुछ भी खाते हो, पहनते हो और ऐश करते हो, वो सब मेरी बेटी की दिन रात की मेहनत की कमाई से आता है? सास की आंखों में मेरे लिए घोर नफरत और हिकारत साफ दिख रही थी।
उनकी बात खत्म होते ही वहां खड़े बाकी रिश्तेदारों ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया। उनकी बातें सुनकर मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। शायद ये लोग बहुत लंबे समय से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी बात भूल चुके थे। उस समय लीज कंपनी सिर्फ एक छोटी सी वर्कशॉप थी जो पूरी तरह दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता की तरफ से शादी में मिला घर बेच दिया और पूरे 50 लाख कंपनी में लगा दिए, जिससे लीज को एक नई जिंदगी मिली। वो मैं ही था जिसने क्लाइंट्स के साथ इतनी ज्यादा शराब पी थी कि मेरे पेट से खून बहने लगा, लेकिन उसी की बदौलत कंपनी की पहली करोड़ों की डील पक्की हुई थी। मेरे ही दम पर लीज कंपनी ने धीरे धीरे तरक्की की थी। बाद में ली मुवान के उल्टे सीधे खानपान की वजह से उन्हें पेट की गंभीर बीमारी हो गई। उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और घर पर बैठकर एक हाउस हस्बैंड बन गया। मेरी दिन रात की सेवा की वजह से ली मुवान का पेट धीरे धीरे ठीक होने लगा। पर अफसोस, मेरे इस बलिदान का नतीजा ये निकला कि ली मुवान के परिवार की नज़र में मैं उनकी बेटी के टुकड़ों पर पलने वाला एक पैरासाइट बन गया। अब इस बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। दिल में इतनी मायूसी भर चुकी थी कि अब मुझे कोई सफाई देने या बहस करने की जरा भी इच्छा नहीं थी। मैंने ली मुवान की तरफ बिल्कुल बिना किसी इमोशन के देखा और कहा, मैं तलाक लेकर रहूंगा। अगर तुम लोग तमाशा नहीं चाहते तो कल सुबह 10 बजे कोर्ट सिविल अफेयर्स ब्यूरो आ जाना। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैं घूमा, मेरे पैरों के पास एक वाइन का ग्लास आकर चकनाचूर हो गया। तलाक तो ठीक है, लेकिन इस तरह बिना वजह बताए नहीं, वरना पूरे हाईचंग शहर में लोग वानेर के बारे में क्या सोचेंगे? वो फिर किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएगी? वानेर ने इतने सालों तक तुमसे शादी निभाई है, तुम्हारे परिवार के लिए दिन रात एक किया है। भले ही उसने कोई महान काम न किया हो, लेकिन उसकी मेहनत तो कम नहीं थी। अगर आज तुमने मुझे सही वजह नहीं बताई, तो तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रख सकते। ससुर जी के इतना बोलते ही ली परिवार के बॉडीगार्ड्स ने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। हॉल का माहौल अचानक बिल्कुल गंभीर हो गया। सबकी सांसें थम गईं। हनी, क्या तुम इसलिए मुझसे तलाक लेने पर अड़े हो क्योंकि तुम्हारा किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है? ली मुवान ने मुझे शक भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। ली मुवान सच को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पासा पलट रही थी और सारा इल्जाम मेरे सिर डाल रही थी। उसी पल वहां मौजूद सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। लोग मेरी तरफ उंगलियां उठा उठाकर आपस में कानाफूसी करने लगे और मुझे घूरने लगे। सबकी निगाहें मेरे ऊपर टिकी थीं, मानो मैं ही दुनिया का सबसे घिनौना इंसान हूं। बेशरम, अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलता है? इसे तो तलाक ही दे देना चाहिए। ऐसे घटिया आदमी को साथ रखने का क्या फायदा? वहां मौजूद हर कोई मुझे कोस रहा था। इतने में मेरी सास गुस्से में पागल होकर आगे आईं और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उनके नुकीले नाखूनों की वजह से मेरे चेहरे पर खून की लकीरें खिंच गईं। एहसान फरामोश जानवर, तुम्हारे जैसे को पालने से अच्छा तो मैं कुत्ता पाल लेती। हमारे पैसों पर ऐश करने वाले मुफ्तखोर, तुम्हारी बाहर मुंह मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी जान आफत में आई है? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे ली परिवार को दबाना इतना आसान है? मैंने अपनी उंगलियों से अपने होठों के कोने से बहता हुआ खून पोंछा। मेरी आवाज में अब भी अजीब सा सुकून और ठहराव था। आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे बस तलाक चाहिए। सास लगातार ताने मारे जा रही थी। अच्छा, तो तुमने मान लिया कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है? बताओ, कौन है वो औरत? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये कहते हुए वो रोती चिल्लाती मुझसे उलझ गईं और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं इन लोगों से बहस करके अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने झटका देकर खुद को अपनी सास की पकड़ से छुड़ाया और जाने के लिए मुड़ा। मेरे ऐसा करते ही सास जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोते हुए ड्रामा करने लगी। ये तो हद हो गई, गजब हो गया, दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया है। ये देखकर असिस्टेंट तांगजुनी एक बार फिर बीच में कूद पड़ी। वो मेरी नाक के सामने उंगली नचाते हुए चिल्लाई, वांग मालिन, क्या तुम सच में मर्द हो? प्रेसिडेंट ली अंधी थी जो उन्होंने तुम्हारे जैसे जानवर से शादी की?
तुमने उन्हें धोखा दिया और फिर भी इतनी बेशर्मी से तलाक मांग रहे हो। तुम इस लायक ही नहीं हो। आज तुम्हें प्रेसिडेंट ली की तरफ से तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने घूमकर उसके चेहरे पर एक सनसनाता हुआ थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुम खुद को समझती क्या हो? एक मामूली सी असिस्टेंट होकर हमारे मियाँ बीवी के निजी मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बोलते ही तामजुनी के गाल पर उंगलियों के 5 लाल निशान छप गए। तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत, वांग मालिन, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तांगजुनी गुस्से से तमतमा उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो मुझे जान से मार देने वाली नजरों से देखने लगी। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मारा, तो क्या कर लोगी? मेरा गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा हाथ उठाया और उसके गाल पर 2 करारे थप्पड़ और रसीद कर दिए। मैंने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि तांग जुनी के मुंह और नाक से खून बहने लगा और उसके 2 दांत भी टूट गए। जैसे ही मैं उसे एक और थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, ली मुआन दौड़ती हुई आई और उसने मुझे जोर से धक्का देकर पीछे कर दिया। बस करो! तांग जुनी का सूजा हुआ चेहरा देखकर ली मुआन का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वांग मालिन, क्या तुम पागल हो गए हो? बिना सोचे समझे किसी पर ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं बची है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो। एक बेकसूर को बीच में क्यों घसीट रहे हो? ली मुआन की आंखों में मेरे लिए साफ दिख रही नफरत को देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। बेकसूर? वो बेकसूर कैसे है? मैंने तुम्हें तलाक का नोटिस क्यों दिया? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है? तभी तांगजुनी का चेहरा बदल गया। अब उसका वो घमंड गायब हो चुका था, बल्कि वो ऐसा नाटक करने लगा मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखें लाल थीं और वो ली मुआन की छाती से सटकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने सर को नाराज करने के लिए क्या कर दिया। मैं हमेशा उन्हें बुरा ही लगता हूं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मामला आपके और आपके पति के बीच का है। मुझ जैसे मामूली असिस्टेंट को आप दोनों के बीच में दखल नहीं देना चाहिए था। मैं अभी यहां से बहुत दूर चला जाता हूं। इतना कहते ही तांगजुनी ली मुआन के गले से हटकर बाहर जाने का नाटक करने लगा। ली मुआन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे मेहमान हो। मैं भी देखती हूं कि तुम्हें यहां से जाने की हिम्मत कौन करता है। तुम्हें इस सब में घसीटने की गलती मेरी ही है। उसने मेरी तरफ घूरते हुए अपनी बात खत्म की। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा कर रह गया। ली मुआन ने सचमुच मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी थी। वो मेरे सामने ही खुलेआम अपने इस असिस्टेंट का बचाव कर रही थी। आज ली परिवार का खास फैमिली डिनर था, जहां सिर्फ घर के रिश्तेदार आए थे। तांग जूनी एक बाहरी असिस्टेंट होने के नाते इस पार्टी में बिल्कुल फालतू था। फिर भी ली मुवान बिना किसी शर्म के उसे अपने साथ लेकर घूम रही थी। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा, ये सही कह रही है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से कोई जा रहा है तो वो मैं हूं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कल सुबह ठीक 10 बजे कोर्ट आ जाना। तलाक को लेकर मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। ये सब ड्रामा देखकर मेरा सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका था। मेरी बात सुनते ही तांग जुनी की आंखों में पल भर के लिए एक कमीनी जीत की चमक दिखाई दी। वो मन ही मन खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ ली मुवान का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था और वो गुस्से से लाल पीली हो गई। वांग मालिन, क्या तुम कभी सुधरोगे नहीं? तुम्हें तलाक चाहिए ना? ठीक है, चलो तलाक ले लेते हैं। जो अब पीछे हटा वो कुत्ता। लेकिन मैं पहले ही एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूं, तलाक तो होगा, लेकिन तुम्हें मेरी संपत्ति में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं गुस्से और हैरानी से हंस पड़ा। क्यों? ली मुवान ने बड़े घमंड से जवाब दिया। क्योंकि तलाक तुम मांग रहे हो और बाहर मुंह भी तुम ही मार रहे थे। अफेयर तुम्हारा चल रहा है। ली मुवान साफ तौर पर अपनी बेवफाई का सारा ठीकरा मेरे सिर फोड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने तंज कसते हुए कहा, "हा, किसने कहा कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है?" ली मुवान ने नफरत से कहा, अगर तुम्हारा नहीं है
तो और किसका हो सकता है? मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अफेयर मेरा नहीं, बल्कि तुम्हारा चल रहा है। मैं तो बस इतनी सी बात चाहता था कि हम दोनों शांति से और तमीज के साथ अलग हो जाएं, ताकि समाज में एक दूसरे की थोड़ी इज्जत बची रहे। लेकिन अफसोस, ली मुवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब वो खुद ही तमाशा चाहती थी, तो मुझे भी उसकी इज्जत बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम बकवास कर रहे हो, ली मुवान जोर से चिल्लाई। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस चुपचाप उसके सामने खड़ा रहा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उस चेहरे को देखता रहा, जिससे मैं कभी बेपनाह मोहब्बत करता था। मैं उसे तब तक घूरता रहा जब तक कि ली मुवान की आंखों में अपनी चोरी पकड़े जाने की घबराहट साफ नहीं दिखने लगी। तभी मेरे होठों पर एक गहरी और शातिर मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से कहा, क्यों बीवी जी, कल रात उस होटल के स्वीट में नींद तो अच्छी आई ना? आखिरकार उसके बाद से उस चुड़ैल से छुटकारा मिल ही गया।